फ्रेंड्स, मैं रजत, डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट्स इंडियन इन्वेस्टर्स फेडरेशन। और आज जो मैं पॉइंट आपसे बात कर रहा हूँ उसको हम कहेंगे एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, मतलब सेकेंडरी बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट के हैं। अगर आप एसडीएल के थ्रू लेते हैं, किन दो या तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और कौन सी चीज आपको ज्यादा परेशान करती है। तो आपको जो परेशान करता है वो करता है कि भाई मुझे ब्याज कितना मिलेगा और भाई मुझे कितनी ड्यूरेशन का बॉन्ड। अगर आप सेकेंडरी बॉन्ड्स डायरेक्टली लेते हैं तो आप लॉक इन में फंस जाते हैं और आपका टेन्योर बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन वही चीज अगर आप एसडीएल म्यूचुअल फंड के थ्रू लेते हैं, जिसको हम टारगेटेड डेट फंड्स कहते हैं, तो आप कभी भी घुस सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं। लेकिन जिन दो चीजों से आपको अवगत होना है वो है एवरेज ड्यूरेशन एंड वाईटीएम। वाईटीएम होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी समझ लीजिए वही चीज है जो एफडी के ब्याज का होता है, लेकिन फर्क ये होता है यील्ड टू मैच्योरिटी हर दिन चेंज होता है। अगर आप आज घुसते हैं और ये 5 साल का म्यूचुअल फंड है, मैच्योरिंग इन से 2027 या 2030 या 2033 का फंड है, तो अगर आप उसको तब होल्ड करेंगे तो आपको उतना ब्याज मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये है, सपोज आपके पास 5 स्टार है, आपको 5 स्टार दे दी, आपको बस ये बोला है कि भाई 5 स्टार अगर तुम ये हर साल अपने पास रखोगे, 3 साल में मैं तुम्हें 10-10% एक्स्ट्रा दूंगा हर साल, तो 30% एक्स्ट्रा 5 स्टार तुम्हारे पास हो जाएगी 3 साल के बाद। लेकिन कंडीशन है कि ये 5 स्टार खानी नहीं है, आपको होल्ड करनी है। अब इसको कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, कि भाई मुझे 10% ब्याज हर साल मिलेगा अगर मैं इसको 3 साल होल्ड करता हूं या 2 साल होल्ड करता हूं। उसको कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, कि आज मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं और मेरे को 7.6% का ब्याज दिख रहा है, वो 7.6% मुझे मिलेगा बशर्ते मैं उसमें अगले 3 साल 2 साल जो भी ड्यूरेशन है उसके लिए मैं होल्ड करता हूं। तो यहीं पे दूसरा सवाल आता है, भाई अब ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है। सो मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मैं आपको सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ। आप ये समझ लीजिए कि आप अपूगर गए या डिज्नीलैंड गए, अब आपके पास क्या, आपके पास एक ऐसी स्पेशल टिकट है कि आप कोई भी राइड कर सकते हैं, चाहे स्लाइडर है, कुछ भी है, कार रेसिंग है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब फर्क कहाँ आता है, कहीं पे लाइन लंबी होगी, कहीं पे लाइन छोटी होगी। अब जहां पे लाइन लंबी होगी वहां आपको 10 मिनट लगेंगे, जहां छोटी होगी वहां 5 मिनट लगेंगे। सो आप देखेंगे कि भाई मैंने 10 राइड करनी है, किसी राइड पे मुझे 10 मिनट की वेटिंग है, किसी राइड में मुझे 2 मिनट की वेटिंग है, तो 10+2 12 डिवाइडेड बाई 2 6, तो एवरेज ड्यूरेशन 6 आ गई, तो 6 मिनट एवरेज ड्यूरेशन आ गई आपकी पर राइड। किसी में 10 मिनट है, किसी में 2 मिनट, तो एवरेज ड्यूरेशन 6। वही चीज इन बॉन्ड्स में होता है। तो आप ये समझो डिफरेंट डिफरेंट राइड्स आपने पकड़ी है, वो डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स हैं जो इस म्यूचुअल फंड का पार्ट है। क्योंकि अब आप एक सिंगल सेकेंडरी बॉन्ड में नहीं डाल रहे। म्यूचुअल फंड ने क्या कर दिया, सेकेंडरी बॉन्ड में डालिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड में डालिए, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड में डालिए, लेकिन एक में नहीं। अब आप 10 बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके पैसे को डिवाइड करके 10 बॉन्ड्स में डाल रहे हैं, वैसे ही जैसे 10 राइट्स हैं। अब कोई बॉन्ड इसमें 7 साल का हो सकता है, कोई 6 साल का हो सकता है। तो 7 साल का बॉन्ड और 6 साल का बॉन्ड है, तो हम कहेंगे कि भाई आपका 6.5 साल एवरेज ड्यूरेशन है। जस्ट फॉर न्यूमेरिकल सेक, एज एन एग्जाम्पल सेक मैं कह रहा हूँ। अब इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि बॉन्ड इन्वेस्टिंग इज नॉट लाइक इन फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टिंग। अगर आपको ज़्यादा ये नहीं करना है, इंश्योरिटी नहीं करनी है, आप सिंपल कर सकते हैं, भई ये पैसा मुझे 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 3 साल चाहिए और डिफाइंड गोल के लिए चाहिए, उसको आपने पैसा फिक्स डिपॉज़िट कर दिया। जहाँ पे आप कहते हो कि भई मेरे को अगले 1-2 साल या 3 साल फिक्स्ड गोल नहीं है, मेरे को लॉन्ग टर्म डालना है, लेकिन मुझे बॉन्ड्स में ही डालना है, लॉन्ग टर्म डालना है और मेरा कोई डिफाइंड गोल नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये पैसा मुझे 3 साल या 4 साल के बाद चाहिए। फिर उस केस में आप यील्ड टू मैच्योरिटी देखिए। यील्ड टू मैच्योरिटी अगर मुझे 7.5% है, लेकिन 3 साल की होल्डिंग है, तो मैं 3 साल ही होल्ड करूं, मैं उससे पहले ना निकलूं। क्योंकि देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, उस हिसाब से आपका यील्ड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के लिए भी मैं कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के लिए भी कह रहा हूँ, जिस तरह से भी स्विंग होता है। सो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की यील्ड कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। सो कहने का मेरा मतलब है, अगर आप एसडीएल में भी इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने का जो रूल है वो ये है कि आप उसको किसी होल्डिंग पीरियड के साथ रखिए। अच्छा, ये बॉन्ड 7.5% का है 3 साल या 8% का है 5 साल, तो आप उसको 5 साल के लिए ही इन्वेस्ट करके देखिए। और अगर अगले साल आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता जा रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी यील्ड कम हो रही है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं वाईटीएम, अगर मैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन के लिए मैंने पकड़ा है, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, जिसके लिए वाईटीएम 7.5 है या 8% है, वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। So it is as simple as that. So these are the things you need to note while you are investing. Thank you so much. Hats off.